ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ नया दिखाने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप सब लोगों को उज्जैन लेकर चलने वाली हूँ, जहाँ आप लोगों को महाकालेश्वर बाबा भोलेनाथ के दर्शन होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आप हमारे साथ उज्जैन, जहाँ महाकालेश्वर बाबा भोलेनाथ विराजमान है। महाकालेश्वर बाबा के तो जितना भी बखान किया जाए, उन भोले बाबा का तो उतना ही कम है। मैं बहुत ज़्यादा बाबा को मानती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ उनके दर्शन कराऊँ। पार्लर में भी काम बहुत कम था, तो सोचा कि चलो बाबा के दर्शन ही करके आते हैं। तो जाना तो बस सुबह जाना था और शाम को लौट के भी आना था। ऐसा कुछ रुकने उकने का तो कुछ नहीं था, क्योंकि इस टाइम पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। हाँ, मैंने बुकिंग का पता किया हुआ था, तो होटल सारे बुक हुए पड़े थे। और तो बाबा के दर्शन करने के लिए भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो वो भी रजिस्ट्रेशन खाली नहीं था, तो कहीं से जुगाड़ वुगाड़ लगा के रजिस्ट्रेशन करवाया कि चलो, क्योंकि छुट्टियों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पार्लर बंद करके ऐसा जाना नहीं हो पाता है। तो कम काम था, तो हमने कहा चलो बाबा के दर्शन ही कराएं। सुबह उठ तो बहुत जल्दी गए थे। देखिए कॉलोनी में कितना सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं कोई नहीं दिख रहा था। सारे लोग सोए पड़े हुए थे। बचे तो यही करीब सुबह के 4:45-5 बजे हो, पर फिर भी कोई भी नहीं था कॉलोनी में। सारी कॉलोनी सूनी है, बिल्कुल सुनसान मचा हुआ था। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे लग रहा था इतनी रात को मैं जा तो रही हूँ, साथ में बच्चे भी लोग थे, सारे लोग भी थे, पर फिर भी डर तो लग ही रहा था, क्योंकि कॉलोनी में एकदम सुनसान मचा हुआ था। लग रहा था कहीं कोई हादसा ना हो जाए, थोड़ा सा डर मन में लग ही रहा था। देखिए ना, कहीं पर भी कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। हम लोग जब तक गए, पूरी रास्ते बहुत सारी जगह हम लोगों को सुनसान मिला हुआ था। लग ही नहीं रहा था कि 5 बज गए हैं सुबह, जबकि घूमने वाले कितने लोग हो जाते हैं, पर उस दिन सुबह से कोई दिख भी नहीं रहा था। ये हमारी कॉलोनी का मंदिर है, गणेश जी भगवान का बहुत अच्छा मंदिर है। बहुत प्यारे भगवान बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत प्यारी मूर्ति है भगवान की। तो जाने से पहले हम लोगों ने यहाँ के भी दर्शन किए। दर्शन तो नहीं हो पाए थे, क्योंकि पट बंद हुए थे, भगवान जी सोए पड़े थे। हाँ, भगवान जी भी सोए हुए थे। तो हमने कहा चलिए आराम करिए, आप हमें दूर से ही आशीर्वाद दे दीजिए। और हमने उनको दर्शन किए और निकल पड़े अपने बाबा के दर्शन करने के लिए। जी हाँ, हम लोग ट्रेन से गए हुए थे। ट्रेन करीब सुबह 6 बजे के टाइम पे थी, तो इसलिए हम लोग को जल्दी निकलना पड़ा था कि ट्रेन हम लोगों को मिल जाए, तो हम लोग आराम से पहुंच जाएं। 7 साढ़े 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग जल्दी निकले थे, क्योंकि धूप वगैरह भी बहुत हो जाती, गर्मी वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ही वाली वहाँ पे गर्मी थी। ऑटो स्टैंड तक हम लोग गए, फिर वहाँ से ऑटो से हम ट्रेन में गए हुए थे। देखिए कितना अंधेरा, चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। हाँ, आज मैं आप लोगों को कॉलोनी भी दिखाई दे रही हूँ। देखिए कॉलोनी है, कितनी अच्छी कॉलोनी। ये हमारी कॉलोनी का छोटा सा पार्क है। ये पार्क बस सुबह शाम खुलता है और सब लोग आते हैं घूमने फिरने। बस बहुत छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा पार्क नहीं है, बस कॉलोनी में फिर भी ठीक है। ये स्कूल है। अब तो स्कूलों में बच्चे ही नहीं आते हैं, तो बस अब नाम के ही स्कूल रह गए हैं सारे। ये छोटा सा मंदिर था, इनके भी हमने प्रणाम किए और बस ऑटो को लिया और चले गए स्टेशन। पूरी रास्ते कहीं कोई नहीं था, बस इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे। ऑटो वाला भी सोया पड़ा हुआ था, उसको उठाए कि भैया ले चलो, तो वो हम लोगों को ले गया। देखिए पूरी सड़कें सूनी हुई थी। मुझे तो खुद भी नहीं लग रहा था कि सुबह के 5 बजे हैं और लोग ऐसा बिल्कुल सूनी सड़कें हैं एकदम।
आज आप लोग भी कॉलोनी घूम लीजिए। कॉलोनी से स्टेशन कुछ दूर पे था और ज़्यादा दूर पे भी नहीं था। अब हम लोग स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। उज्जैन वाले बाबा महाकालेश्वर बाबा की तो जितनी भी तारीफ़ की जाए, जितनी भी बातें की जाए उतनी ही कम है। मैं तो बहुत ज़्यादा उन्हें मानती हूँ। मेरा बहुत समय से मन था कि मैं बाबा के दर्शन करने जाऊँ, मैं बाबा के दर्शन करने जाऊँ, पर हो ही नहीं पा रहा था कि मैं दर्शन करने जा पाऊँ। कभी लॉकडाउन तो कभी पार्लर के काम, तो कभी कुछ जीवन में समस्याएं तो लगी ही रहती है, कुछ ना कुछ लगे ही रहते काम, कभी ये कभी वो। फिर ये सोच रहे थे कि अब जाएंगे दर्शन करने, अब जाएंगे दर्शन करने, हो ही नहीं पा रहे थे बाबा के दर्शन। अचानक मन में मूड आया कि नहीं, अब मेरे को जाना है, चाहे किसी भी तरीके से जाऊं। बस मैंने अचानक प्लान बनाया और मैं निकल पड़ी बाबा के दरबार, क्योंकि मेरा बहुत समय से मन था कि मुझे जाना है, उज्जैन तो जाना है, पर मैं जा ही नहीं पा रही थी। इसलिए मेरा मन अंदर से भी बहुत ज़्यादा था कि बस मुझे जाने का बस मन में लगाए हुए थे, और बस अचानक प्लान बन गया और बस चल दिए। अब हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे, ट्रेन आने वाली थी, 6 बजे करीब की ट्रेन आनी थी। जब हम लोग पहुंचे थे तो बस ट्रेन आने ही वाली थी, तो बस बेटा गया जल्दी से टिकट कटवा के लाया। रिजर्वेशन भी होते हैं, पर वहाँ जाके भी बुकिंग ही करानी पड़ती है, ऑनलाइन तो हो नहीं रहे थे टिकट। तो फिर वहीं पे टिकट बनवाना पड़ा था, तो इसलिए थोड़ा और जल्दी जाना पड़ गया कि टिकट वगैरह भी लेना है। तो गए वहाँ पर, पहुँचे तो वहाँ पर टिकट लिया और फिर इंतज़ार करने लगे ट्रेन का। कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है, एकदम सुबह कितनी प्यारा मौसम लग रहा था। बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी, ठंडा ठंडा मौसम था, बहुत प्यारा लग रहा था सुबह सुबह। ये हमारे साहबजादे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, देख रहे हैं ये भी कि ट्रेन का क्या पोजीशन है। बोल रहा था मेरा वीडियो मत बनाओ। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। यहाँ भी बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं थी, सब जगह एकदम सुनसान मचा हुआ था, बिल्कुल शांति सब जगह थी। कहीं पर ज़्यादा भीड़ नहीं मिली हम लोगों को कि ऐसा बहुत ज़्यादा भीड़ हो। कोरोना काल के कारण सारी जगह बहुत कम लोग दिख रहे थे, सारी जगह पे जो भी थे तो वो कोरोना के मानते हुए सब चीज़, मास्क वगैरह प्रॉपर लगाए हुए थे, सारे लोग बहुत अच्छे से थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। ज़िंदगी का सफ़र, बस बैठे बैठे यही सब सोच रहे थे, दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था। बहुत सी प्यारी सी एक शायरी याद आ गई। चलिए मैं आज आप लोगों को लिए एक बहुत प्यारी सी शायरी सुनाती हूँ। हाँ, मुझे पढ़ना तो आता नहीं है, बहुत अच्छा मैं बोल नहीं पाती हूँ, पर फिर भी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि एक प्यारी सी शायरी। खट्टा मीठा या खटमिठा, खट्टा मीठा या खटमिठा, कभी तीता कभी हो फीका, कभी तीता कभी हो फीका, जैसा भी हो जिंदगी का सफ़र, मत आने देना मन पर असर। रास्ता हो आसान या हो कठोर, सफ़र में ही खुशियाँ को बटोर लेना। ज़िंदगी में मंजिल आती नहीं कभी, एक पाते ही दूसरी तलाशते हैं सभी। जब तक आखिरी मंजिल है पाते, तब तक ले जाने लोग हैं आते, तब तक ले जाने लोग हैं आ जाते।
तो बस मुझसे ज़्यादा अच्छी तो बनती नहीं है, ना मैं कभी गा मतलब ऐसा सुनाती हूँ किसी को। पर आज बैठे बैठे ये शायरी याद आ गई तो मैंने कहा चलो आप लोगों को शेयर कर दूँ, शायद आप लोगों को भी कुछ अच्छी लग जाए। हाँ, क्योंकि ये सबके ऊपर सूट करती है, सारी ज़िंदगी का सार है ये, तो सबके ऊपर अच्छी लगती है ये। लीजिए हम लोग पहुंच गए उज्जैन। जी हाँ, महाकाल की नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी उज्जैन। यही करीब हम लोग 7:30 बजे करीब उज्जैन पहुंच गए थे। यहाँ भी देखिए भीड़ बहुत कम है। कोरोना काल के कारण सब जगह लोग डरते हैं आने जाने से, तो सब जगह भीड़ तो नॉर्मल ही, ज़्यादा भीड़ कहीं मुझे नहीं मिली। मंदिर में पर बहुत भीड़ थी। उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी। महाकाल बाबा को यहाँ का राजा भी मानते हैं। उनके बारे में तो आप सब लोगों ने बहुत सारी कथाएं भी सुनी होंगी, तो वो तो बताना व्यर्थ है। ये हम पहुँच गए थे मंदिर के पास वाले एरिया में। यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर बहुत बड़े एरिया में बन रहा है। सारी दुकानें टूट फूट गई थी बहुत। पहले जब हम आते थे तो दूसरा दूसरा मंदिर के आसपास बहुत सारी दुकानें होती थी। अब यहाँ के जो आसपास की दुकानें हैं तो वो सारी दुकानें तोड़ दी गई हैं। अब बहुत कम दुकानें रह गई हैं दुकानें, पर उतनी नहीं हैं। पहले तो बहुत सारी दुकानें होती थी, अच्छी बड़ी बड़ी दुकानें तोड़ दी गई हैं। यहाँ आओ तो एक अलग सी आत्मा को संतुष्टि, सुकून मिलता है। यहाँ पर सुबह में नाश्ते में पोहा, खिचड़ी, ये सब चीज़ें मिलने लगती हैं।
हम लोगों ने तो सोचा हुआ था कि सुबह जब पहुँचेंगे तो नहा धोकर जल्दी से सुबह बाबा के दर्शन कर लेंगे, पर वो क्या था कि हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हम लोगों का लेट हुआ था, मतलब शाम के टाइम के दर्शन मिलने थे, तो सुबह तो दर्शन होने नहीं थे। हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर होटल लेकर अपने रूम में आराम किया थोड़ा बहुत देर, फिर निकल गए, चाय वगैरह पिए, थोड़ा बहुत घूमे, क्योंकि दर्शन तो मिल ही नहीं रहे थे। वहाँ पर इतनी लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब मंदिर के अंदर तो भीड़ नहीं थी, पर मंदिर के बाहर से जो उनकी फॉर्मेलिटी वगैरह इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और ज़्यादातर तो ऑनलाइन काम थे वहाँ पर, तो जिनकी ऑनलाइन बुकिंग थी वो सब लोग इजीली जा पा रहे थे, जो अचानक पहुँच जाएं या जैसा कि किसी को जानकारी नहीं है वो पहुँच जाएं वहाँ पे, तो उन लोगों के लिए बहुत कठिन थी वहाँ पर भगवान बाबा भोलेनाथ का दर्शन करना। इसलिए हम लोग बहुत परेशान भी हुए, पर हो गए थे दर्शन, शाम को हुए थे दर्शन। पर देखिए पानी बरसने लगा, थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ धूप थी, लग रहा था बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब देखिए पानी गिर रहा है, सारे लोग भाग रहे हैं यहाँ वहाँ। पिछली बार जब हम लोग दर्शन करने गए थे तो इतना पानी गिर रहा था, इतना पानी गिर रहा था कि हम लोग बाबा के दर्शन करना ही मुश्किल हो रहा था, वहाँ पे लाइन लगाना। और अब हम लोगों ने पिछली बार अब वो क्या बोलते भस्म आरती देखी हुई थी रात को, तो लग रहा था कि गीले हो जाएंगे रात को, पर वहाँ पे शेड वगैरह लगे थे तो नहीं, गीले तो नहीं हुए थे। पर हाँ बहुत पानी गिर रहा था उस बार, पिछली बार तो दर्शन करना बहुत मुश्किल हो गए थे। इस बार तो हम लोग सारे इंतज़ाम से गए हुए थे कि अगर पानी वगैरह भी गिरा तो फिर भी हम लोग अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। सारी दुकानें देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ों की दुकानें मिल जाती हैं। ज़्यादातर लोग धोती वगैरह पहन के जाते हैं बाबा के दर्शन करने, पर अब पहले तो क्या होता था कि धोती किराए से मिल जाती थी, पर अब वहाँ धोतियाँ किराए से नहीं मिलती हैं, अब धोती ख़रीदनी पड़ती है। और दर्शन करने के लिए तो ज़्यादातर लोग धोती वगैरह गमछा वगैरह ही पहन के जाते हैं, तो वो हम लोगों ने भी वहीं पे ख़रीद करी, बच्चों ने पहनी हुई थी। बहुत पहले तो सारी चीज़ें मिल जाती थी किराए से, और वहाँ लेडीज़ों को भी साड़ी पहन के जाना पड़ता था जब भस्म आरती में जाते थे। ऐसे तो नॉर्मल दिनों में तो कुछ भी पहन, मतलब हाँ कुछ भी का मतलब ऐसा कि सूट साड़ी, मतलब सूट वगैरह भी पहन सकते हैं, पर अब जब भस्म आरती में जाते थे तो वहाँ पर साड़ियाँ तो कंपलसरी होती थी। और पर मैंने तो आज भी साड़ी पहनी हुई थी, मैंने कहा बाबा के दर्शन करने जा रही हूँ तो साड़ी पहन कर ही जाऊँगी बाबा के पास। बच्चों ने भी वो गमछा वगैरह लपेटा हुआ था। हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है तो बच्चे लोग भी धोती वगैरह पहन लेते हैं, तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है। देखिए मंदिर के अंदर से आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के अंदर भीड़ नहीं थी, क्योंकि मंदिर के अंदर तो उतने ही लोगों को जाने मिल रहा था कि जो इनका रजिस्ट्रेशन था, और जो क्या बोलते हैं गिने चुने ही लोगों को जाने मिल रहा था। ऐसे बहुत भीड़ मंदिर के अंदर भीड़ नहीं कर रहे थे, मंदिर के बाहर से ही सारा सिस्टम बना के रखा हुआ था। जो भीड़ थी वो मंदिर के बाहर थी, मंदिर के अंदर तो कोई भी भीड़ नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत गिने चुने लोगों को ही अंदर जाने दे रहे थे, जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं लोग बाग। और जो अचानक पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर 250 रुपये वाला एक कूपन कटता है, तो अगर किसी को जाना हो तो फिर जानकारी नहीं है और पहुंच गए तो अब लगता है कि बाबा के दर्शन करके बाबा के दर्शन करके ही जाएं, तो 250 रुपये वाली पर्ची काट लें तो दर्शन हो जाते हैं। देखिए मंदिर कितना प्यारा है, कितना सुकून देने वाला है। मंदिर के अंदर पहुंच जाओ तो बस अपने आप में ही एक आनंद की अनुभूति होती है कि जैसे हम बस अपने घर आ गए हैं, अपने बाबा के धाम आ गए हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये बाबा के दर्शन के लिए यहाँ से जाते हैं। ये हैं बाबा, देखिए ये बैठे हैं अंदर। दूर से भी दर्शन हुए थे, बहुत कोरोना काल के कारण बहुत पास से तो बाबा को पास जाने नहीं देते हैं, लोगों को दूर से ही दर्शन कराते हैं। तो हम लोगों ने भी दूर से ही दर्शन किए हुए थे,
बस लग रहा था कि अंदर जाने मिल जाए, पर बस क्या कर सकते हैं, बस मन ही करता है। इतने दूर से गए और बस बाबा का मन से इच्छा तो लेकर गए थे इस बार कि हम अभिषेक कराएंगे बाबा का, पर वहाँ पर पता किया तो ये सब चीज़ें तो हो ही नहीं पा रही थी, और इन सब चीज़ों की कोई वहाँ पर था ही नहीं कि आप कुछ कर सकें। तो हमने कहा ठीक है, बाबा के दर्शन ही करें, दूर से ही सही बाबा के दर्शन तो होंगे। देखिए बहुत दूर से बाबा के दर्शन हो रहे हैं, आप सब लोग भी दर्शन करिएगा बाबा के। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा का श्रृंगार होने वाला था, इसलिए वहाँ पर श्रृंगार की तैयारी हो रही थी। बाबा का श्रृंगार होता है फिर शाम के टाइम, यही करीब 4-5 बजे हुए थे, तो श्रृंगार की तैयारी चल रही थी बाबा के। श्रृंगार के बाद फिर उनकी आरती होती है। वही करीब आरती भी 6 बजे करीब होती है, 6-7 बजे करीब। हम लोगों ने तो आरती के दर्शन नहीं किए थे, हम बस श्रृंगार श्रृंगार भी नहीं देख पाए थे क्योंकि वहाँ किसी को रुकने नहीं दे रहे थे। फिर अब यह मंदिर के बाहर निकल के आ गए थे, दर्शन करे बाबा के और बाहर आ गए। बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ पर एक कृष्ण भगवान की मंदिर है, बहुत प्यारा। उस मंदिर के दर्शन ज़रूर करिएगा, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने वो मंदिर के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी, भगवान के दर्शन अधूरे हैं। तो वो कृष्ण भगवान के दर्शन ज़रूर करना चाहिए। तो जब कभी भी आप उज्जैन आएँ और बाबा के दर्शन करें, तो ये जो छोटे से मंदिर हैं कृष्ण भगवान की, साक्षी गोपाल करके हैं, ये छोटा सा देखिए, ये प्यारा सा मंदिर दिख रहा है। ये मंदिर के ज़रूर दर्शन करिएगा, क्योंकि हमारे बाबा के जो गवाही देने वाले ये साक्षी गोपाल हैं। जय भोलेनाथ, जय मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप लोगों को भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए तो बताइएगा मेरे दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो। मैंने पहली बार ब्लॉग बनाया हुआ है, मुझे ज़्यादा अभी कुछ जानकारी नहीं है, और अगर मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो कुछ भी हो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या अच्छा क्या बुरा, जो भी हो जैसा भी, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। दर्शन करके हम लोग सीधे बाहर आ गए थे, और रात को हमारी ट्रेन थी 10 बजे, तो हम लोगों को जल्दी निकलना भी था। तो बस सुबह से कुछ खाए पिए भी नहीं थे, सारे लोगों ने व्रत किया हुआ था। मेरा तो एकादशी का व्रत था, बच्चे लोग भी व्रत किए हुए थे। तो वहाँ से निकल के सारे लोगों ने खाना वगैरह खाया और सीधे होटल आके, और फिर उसके बाद बस अपने घर को निकल आए हुए थे। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, बहुत सुकून। वहाँ भले ही पूरा दिन, एक दिन का ही सफ़र था, पर बहुत अच्छा सफ़र था, बहुत प्यारा सफ़र था। बाबा के दर्शन हुए। हाँ दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो नए आए हों तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब तो करिएगा ही ज़रूर से। जय बाबा महाकालेश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा उज्जैन, महाकाल की नगरी। यहाँ बहुत अच्छा झंडा लहरा रहा था, तो मैं झंडे की फ़ोटो लिए बिना रह ना पाई, और मैंने उसकी भी ग्राफी की हुई है। देखिए कितना प्यारा, कितना शान से हमारा देश का झंडा लहरा रहा है, कितना प्यारा लग रहा है।